अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ मेटामेरिज्म। तो स्टूडेंट्स ये जो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म मेरा लेक्चर था, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, उसमें ये हमारी जो आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसकी ये फोर्थ टाइप थी मेटामेरिज्म। तो इसको आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों से फर्स्ट पार्ट में आप लोगों से डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को, तो स्टूडेंट्स ये फोर्थ टाइप है मेटामेरिज्म, जो कि टाइप थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, फोर्थ टाइप थी। इसको मैं आपसे आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट लेते हैं, मेटामेरिज्म क्या होता है उसकी तरफ आते हैं। तो मेटामेरिज्म को सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि मेटामेरिज्म क्या है, हम इसको मेटामेरिज्म क्यों कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये फर्स्ट पॉइंट तो आपको याद हो गया होगा कि हम इसको क्यों कह रहे हैं मेटामेरिज्म के। पहली बात है कि आइसोमेरिज्म की टाइप है, तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है कि बट इट हैव अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब आपने जो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर आप ले रहे हैं, तो उसके दोनों साइड पे जो कार्बन एटम्स होंगे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके पास आइसोमेरिज्म होगा उसको हम क्या कहेंगे, मतलब जो आपको आइसोमेरिज्म मिलेगा रिजल्टिंग, तो उसका हम क्या कहेंगे, मेटामर्स कहेंगे। उन कंपाउंड्स को आपस में क्या कहेंगे कि वो मेटामर्स हैं, और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म कहेंगे। ये फिनोमिना क्या कहलाता है, मेटामेरिज्म कहलाता है। तो स्टूडेंट्स इसको दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उसके अंदर जो कार्बन एटम्स के साइड फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड्स पे जो है कार्बन एटम्स की जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद हो। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो कार्बन एटम्स की दोनों साइड्स के फंक्शनल ग्रुप के, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। उन कंपाउंड्स के को आपस में उनके जो है वो मेटामर्स होंगे, और उस फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स होप सो कि आपको ये जो डेफिनेशन है इसकी वो क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। तो एग्जांपल से आप मजीद इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके पास एथर फंक्शनल ग्रुप है। ये कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जब भी आपके पास ROR, ये जनरल बात कर रही हूँ कि ROR फंक्शनल ग्रुप हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एथर कहते हैं। या आप इसको अगर स्पेसिफाई करें तो C और यहाँ पर भी O फिर C हो, मतलब कार्बन ले लेते हैं अल्काइल ग्रुप में कोई भी, तो यहाँ पर भी इस साइड पर भी आप मिथाइल भी लगा सकते हैं, इथाइल लगा सकते हैं, कोई भी नेचर का आप फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, अब आप स्टूडेंट्स ये तो आपने देख लिया कि ये एथर है। इस तरह यहाँ पर दूसरा इसका जो आइसोमर है उसको भी इसमें भी आप देख रहे हैं कि एथर है, लेकिन एक साइड पे आप देख रहे हैं कि कार्बन चेन जो है वो इसमें कार्बन एक साइड पे फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे एक कार्बन मौजूद है, एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है, और दूसरी साइड पे जो है वो 3 कार्बन बेस्ड जो है अल्काइल चेन जो है वो मौजूद है, जिसको हम प्रोपाइल कह रहे हैं। ठीक है, तो एक साइड पे मिथाइल है और दूसरी साइड, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक साइड पे जो है वो मिथाइल ग्रुप है, और दूसरी साइड पे जो है वो प्रोपाइल, दूसरी फंक्शनल ग्रुप की दूसरी साइड पे जो है एक साइड पे एक कार्बन जो है वो मौजूद है, और एक साइड पे 3 कार्बन मौजूद हैं। तो मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखने में नज़र आ रही है। लेकिन इसका जो सेकेंड आइसोमर है उसको आप देखें तो या इसका मेटामर जो है, इसमें आप देखें कि फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे भी जो है वो 2 कार्बन मौजूद हैं, 1 और 2, और इसके इस साइड पे भी 1 और 2 कार्बन मौजूद हैं। तो जब भी आपने इसकी एग्जाम्पल देनी है तो आपने ये दोनों एग्जाम्पल साथ लिखनी है, क्योंकि तभी ये दोनों कंपाउंड्स के अंदर जो है वो मेटामेरिज्म पाया जाएगा। तो आपने इसकी एग्जाम्पल, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ली है स्टूडेंट्स, इसको हम कह रहे हैं मिथाइल एन प्रोपाइल एथर कह रहे हैं। मिथाइल एन प्रोपाइल एथर इसको कहेंगे क्योंकि एक साइड पे आप देख रहे हैं कि मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरी साइड पे नॉर्मल चेंज है, प्रोपाइल ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो और ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेन इसके अंदर एथर है, तो इसी वजह से हम इसको मिथाइल एन प्रोपाइल एथर बोल रहे हैं। और इसकी जो सेकंड इसका मेटामर है, इसमें अगर आप देखें तो इसको हम कह रहे हैं डाइएथाइल एथर। डाइएथाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस साइड पे भी फंक्शनल ग्रुप के एथर के इस साइड पे भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरी साइड पे भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH2CH3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं C2H5, और इस साइड पे भी C2H5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको मैंने प्रॉपर मेटामेरिज्म को एक्सप्लेन करने की वजह से बताया कि आपके दोनों साइड पे कार्बन जो हैं वो कैसे डिफरेंट हैं, किस तरह से वो इनमें वेरी कर रहे हैं, डिफरेंट नेचर के हैं।
तो यहाँ पर इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं डाई एथाइल एथर। तो स्टूडेंट्स आप इनमें दोनों चीज़ें देख सकते हैं कि इनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है। वो कैसे कि इसके अंदर अगर आप कार्बन को काउंट करें तो इसमें 1 2 3 एंड 4 कार्बन हैं, और इसमें भी कितने कार्बन है 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। हाइड्रोजन को काउंट करें तो 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें है हाइड्रोजन, और इसमें हाइड्रोजन को काउंट करें तो 3 4 5 और 5 इस साइड पे हैं, तो 5 और 5 10 हो गए। और ऑक्सीजन इसमें भी एक है और इसमें भी ऑक्सीजन एक ही है। तो ये इस तरह से इनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो कार्बन एटम्स फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे जो है कार्बन एटम्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनके अंदर मौजूद है। तो इसी वजह से ये एग्जांपल्स आ गई हमारे पास, ये एग्जांपल आ गई है मेटामर की, और ये फिनोमेना शो कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। अब इसकी सेकंड एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम। तो सेकंड एग्जांपल में मज़ीद दे रही हूँ ताकि इसको आप मज़ीद क्लियर कर लें। अब यहाँ पर हमने क्या है, आपने इसको याद करने का आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इस एथर को हटा के यहाँ पर आप जो है कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, या कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, या कीटोनिक भी हमसे बोलते हैं, C+O फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप होता है, क्योंकि इसके दोनों तरफ जो है वो कार्बन लगा हुआ है। और इसी तरह यहाँ पर इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पर आपने C+O लगा दिया, तो आप इस एग्जाम्पल को ही दूसरी एग्जाम्पल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये एथर था फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसकी बेसिस पे आपने इसको जो है वो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे जो है वो मिथाइल जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरे साइड पे जो है वो प्रोपाइल ग्रुप है। तो इसी वजह से आप देखें तो इसको आप बोलेंगे 2 पेंटानॉन। 2 पेंटानॉन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड कार्बन के ऊपर जो है ये सेकेंड पोजिशन पे कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, तो इसी वजह से ये 2 पेंटानॉन कहला रहा है। और इधर आप देखें तो ये थर्ड नंबर इसका बनता है। अगर आप इस साइड से भी दें नंबर कार्बन चेन को, और इस साइड से दें, दोनों साइड से इक्वल पॉसिबिलिटी बन रही है। तो हम यहाँ से लेट सपोज दे देते हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो इस पे आप देखें तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं 3 पेंटानॉन। तो 2 पेंटानॉन और 3 पेंटानॉन में भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, मेटामेरिज्म पाया जा रहा है। मेटामेरिज्म कैसे पाया जा रहा है कि आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे जो कार्बन चेन है उसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, ठीक है। तो इसी वजह से इसके अंदर भी देखें तो इसमें दोनों साइड पे इक्वल है, लेकिन इसकी रिस्पेक्ट से इन कंपाउंड्स में दोनों में आपस में एक दूसरे को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इनके अंदर नेचर जो होगी जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी कार्बन एटम की दोनों साइड पे फंक्शनल ग्रुप के। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये भी एग्जाम्पल है मेटामेरिज्म की। तो ये दोनों एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। होप्सो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो पॉइंट है मेटामेरिज्म, ये टर्म जो है वो आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको स्टिल अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।